झूठ बोल सकते हैं, भागवत में लिखा है। और इसके अलावा झूठ नहीं बोलना है। जहां जहां हम बोले वहीं बोलिएगा। स्त्री सुनर्म विवाहे चा व्रत्यर्थे प्राण संकटे। स्त्री सु कहते हैं माताओं से झूठ बोलना पड़े तो बोल दीजिए। ये हम नहीं बोल रहे हैं, भागवत में लिखा है। अगर माताओं से झूठ बोलना पड़े तो बोल दीजिए, पर कोई छिपाने वाली बात अगर मन में है कि ये बात हमें छिपाना है, किसी को नहीं पता चलना चाहिए, तो कहते माताओं से मत बताइए, झूठ बोल दीजिए। क्यों? क्योंकि माताएं कभी भी बात छिपा नहीं पाती। माताओं को अगर कोई बात बता दो, अगर किसी ने कुछ बता दिया, मान लिया धोखे से बता दिया, तो कोई बड़ी गलती नहीं है। बता दिया, अच्छी बात है। लेकिन अब उस बात को बताने के बाद ये मत बोले कि ये बात किसी को बताना नहीं। अगर ये बोल दिया कि ये बात किसी को बताना नहीं, तो ये सबसे बड़ी गलती है। अब जब तक वो माताजी जब तक किसी को बताएंगी नहीं, पेट फूलता रहेगा। पता नहीं इस बात में क्या है कि बात को किसी को बताना नहीं है। सोचती रहेंगी सुबह से शाम तक, भोजन बनाते हुए, काम करते हुए, सब करते हुए सोचती रहेंगी ये बात में आखिर है क्या। और जो सबसे खास सहेली होगी ना, उसको बुलाएंगी और वो बात उससे कहेंगी और फिर कहेंगी कि ये बात किसी को बताना। अब वो सहेली को जिस सहेली को बताया, वो सहेली अपनी सहेली को बुलाएगी और वो बात बताएगी और उससे कहेगी ये बात बताना। धीरे धीरे पूरे गांव में ये बात फैल जाएगी और सबके मन में रहेगा ये बात किसी को बताना। फैल गई। ये हम नहीं बोल रहे हैं, भागवत में लिखा है। हमारे ऊपर दोष मत दीजिएगा। हाँ? और हम तो बोल ही नहीं सकते, सबसे ज्यादा संख्या तो आपकी है, बहुमत तो आपका है यहां पर है? लेकिन भागवत में लिखा है। इसका एक और कारण है, शास्त्रीय कारण। मां कुंती के कितने पुत्र थे? 5, 6। कर्ण को मिलाकर के कितने थे? 6। लेकिन मां कुंती ने किसी को नहीं बताया कि मेरा पुत्र है कर्ण। किसी को बताया नहीं? बताया। पूरा महाभारत का युद्ध हो गया, कर्ण की मृत्यु हो गई, अर्जुन ने मार दिया, किसी को नहीं बताया। और जब पूरा महाभारत का युद्ध हो गया और युधिष्ठिर जी महाराज, जितने भी परिवार के लोग थे, सब लोगों के निमित्त जो है श्राद्ध पिंडदान कर रहे थे, उसी समय कुंती ने कहा कि बेटा युधिष्ठिर, एक पिंडदान अब कर्ण को भी कर देना। युधिष्ठिर मालूम तो है नहीं किसी को। युधिष्ठिर ने कहा कर्ण को क्यों कर दें? अरे कर्ण दासी पुत्र था, हम दासी पुत्र को पिंडदान करें? कुंती ने कहा नहीं बेटा, वो दासी पुत्र नहीं था, वो तुम्हारा बड़ा भाई था, वो मेरा पुत्र था। और जब ये बात युधिष्ठिर को पता चली तो पूरे 5 पांडवों को इतना दुख हुआ कि तुमने कितनी बड़ी बात छिपाई। एक राज्य के लिए हमने अपने बड़े भाई को मार दिया। अरे अगर हमें मालूम होता कि हमारा बड़ा भाई है तो हम पूरा राज्य उसको देकर के जंगल चले जाते। लेकिन तुम्हारे कारण हमारे हाथों से हमारे बड़े भाई का वध हुआ। इसलिए युधिष्ठिर जी महाराज ने श्राप दिया कि आज मैं श्राप देता हूं, कोई भी मां कोई भी बात छिपाने योग्य बात छिपा नहीं पाएगी। ये महाभारत की कथा है। इसलिए छिपाने योग्य बात स्त्री यानी माताओं से मत बताइए। थोड़ी देर के लिए माताएं बुरा भी मान जाए तो भी मत बताइए। ये भागवत में लिखा है, हम नहीं बोल रहे। हम बार बार इसलिए कह रहे हैं कि हम नहीं बोल रहे हैं क्योंकि अभी 5 दिन तक और आपके हाथों का ही भोजन करना है। ये तो हमें भोजन कराएंगे नहीं।
भोजन तो आपको ही बनाना है, इसलिए हम नहीं बोल रहे। स्त्री सुनर्म विवाहेचा, यानी अगर किसी कन्या का किसी अच्छे घर में विवाह हो रहा हो और वहां पर थोड़ा झूठ बोलना पड़े तो बोल दीजिए। व्रत्यर्थे, अगर एक झूठ बोलने से हमारी बहुत बड़ी संपत्ति बच रही है तो झूठ बोल दीजिए। किसी के प्राण संकट में हो, अगर हमारे झूठ बोलने से उसके प्राण बच जाएंगे तो झूठ बोल दीजिए। गौ ब्राह्मण संत की अगर रक्षा हो रही हो हमारे झूठ बोलने से तो झूठ बोल दीजिए। वो झूठ सत्य से भी बड़ा है। इसके अलावा झूठ नहीं बोलना है। अगर कोई फोन करता है कि आप कहां पर हैं तो सही सही बताना कि हम यहां पर हैं, है? आज बलि महाराज ने कहा मैं संकल्प कर रहा हूं। शुक्राचार्य जी ने बहुत समझाया, बलि महाराज नहीं माने। मैं तो 3 पग पृथ्वी दूंगा। और संकल्प करने के लिए जैसे ही लोटे में जल भरा और लोटे से जल डालने लगे तो लोटे के अंदर शुक्राचार्य जी महाराज बैठ गए। जल गिरेगा नहीं, संकल्प होगा नहीं। बामन भगवान समझ गए शुक्राचार्य जी अंदर बैठे। उन्होंने एक कुसा उठाया और लोटे के अंदर डाला, और जैसे लोटे के अंदर डाला तो शुक्राचार्य जी महाराज की एक आंख, जय श्री राम, चली गई। यानी शुक्राचार्य जी महाराज को कहा कि एक दृष्टि से देखो, 2-2 दृष्टि से मत देखो। संकल्प हुआ 3 पदानि पृथ्वी तुभ्यम अहम संप्रददे, मैं 3 पग पृथ्वी आपको देता हूं। और जैसे ही संकल्प हो गया, अब जो बामन भगवान थे बामन अंगुल के, वो बामन अंगुल के नहीं रहे, बड़े विशाल विराट स्वरूप धारण किया। और इतना विराट स्वरूप धारण किया कि एक पग में पूरी पृथ्वी को नाप लिया। छोटा सा पैर, इतना विशाल पैर बना, पूरी पृथ्वी को नाप लिया। दूसरे पैर में पूरी त्रिलोकी को नाप लिया। तीसरे पैर के लिए जगह नहीं बची। बलि महाराज को कहा दंड पाओ। क्यों? 3 पग का संकल्प किए थे, 3 पग देना पड़ेगा, नहीं तो दंड मिलेगा। बलि महाराज ने कहा ये बताओ, संपत्ति बड़ी होती है कि संपत्ति का मालिक? बोले मालिक। तो बोले तीसरा पग मेरे सर में रख दो, मुझे भी नाप लो। यदोत्तमश्लो क भवान ममेरितम वचो बेलीकम सुरवर मन्यते करोमृतम तन न भवेत् प्रलंभनम पदम तृतीयम कुरुशिष्ट में निजम। पदम तृतीयम कुरुशिष्ट में निजम, मेरे सिर में रख दो तीसरा पैर। और आज बलि महाराज के सर में भगवान ने तीसरा पैर रखा। धन्य हो गए बलि महाराज, भगवान का चरण रख गया। भगवान ने कहा मैं प्रसन्न हूं, मुझसे कुछ मांगो। बोले ये बताओ मैं कैसे मांगू? मैं भिखारी हूं। अरे भिखारी तो आप हैं, आप मांगने आए हैं। 3 पग पृथ्वी मैंने दिया है, मैं दाता हूं। मांगने वाले तो आप हैं। आपने मांगा, और जब आपने मुझसे मांगा है, मेरा ही आपके पास है, तो मैं फिर क्यों मांगू? दी हुई चीज मैं मांगता नहीं हूं। भगवान ने पाताल लोक का राज्य बलि महाराज को दिया और बोले वरदान मांगो। बलि महाराज ने कहा वरदान देंगे? बोले बिल्कुल। बोले ठीक है, पाताल लोक में मैं जैसे ही दरवाजे से निकलूं मुझे आपका दर्शन होना चाहिए। अब बताइए, पाताल लोक में हजारों दरवाजे हैं, पता नहीं बलि महाराज किस दरवाजे से निकले, वहीं पर भगवान दर्शन देंगे। भगवान ने कहा ये बताओ तुम वरदान मांग रहे हो कि द्वारपाल बना रहे हो? चौकीदार। हर दरवाजे में मुझे खड़ा रहना पड़ेगा, तुम किस दरवाजे से निकलोगे? बोले किसी से भी निकल सकता हूं और कभी भी निकल सकता हूं, दिन में रात में, तुम्हें दर्शन देना है। छल करोगे तो दंड भी मिलेगा। आज देवताओं को
स्वर्ग का राज्य मिला। उस स्वर्ग के राज्य में देवता रहने लगे।